चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखेंगे तो आपको पता होगा हम लोग एक्सरसाइज 10.5 देख रहे हैं। एक्सरसाइज कितना देख रहे हैं? 10.5, जिसका ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कर रहा है समझो। कह रहा है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज मीन्स जो वृत्त के अंदर होगा और जिसका सम्मुख कोण का योग कितना था? 180 डिग्री। ध्यान रखना, ऐसे चतुर्भुज रहता है तो सम्मुख कोण बराबर होता है, लेकिन चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण का योग कितना था? 180। ध्यान रखना। तो बोल रहा है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है। जिसका विकर्ण एक बिंदु विकर्ण हुआ, जब दोनों कोना को मिलाते हैं विकर्ण होता है ना रे, तो विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है? ई पर। तो आगे क्या कर रहा है? आगे कर रहा है कि यदि कोण डीबीसी बराबर 70 डिग्री और बीएससी बराबर 30 डिग्री हो तो बीसीडी ज्ञात कीजिए। बीसीडी कथी कीजिए? यानी ई वाला 30 और ई 70 दिले है तो आपको बीसीडी कथी? बीसीडी है ना, ई वाला ज्ञात करना है। ठीक है, बढ़ गया क्या? चलो फिर कथी बोल रहा है, ध्यान दो। अब फिर बोला कथी? पुनः यदि ए बी बराबर बीसी हो, फिर ए बी बराबर कैसे दे रहा है? यानी हाई और भैया हाई और हाई बराबर दे रहा है तो कथी कथी कर रहा है कि तो ईसीडी ज्ञात कीजिए। कथी? ई सी है ना डी, ई सी डी यानी इतना है ना, यदि ई और ई बराबर है तो। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि दिया है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, विकर्ण एसी तथा बीडी एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, ई देले है, हो गया तो ज्ञात करना है। लिख दिए। अब ये दोनों कथी देले? देखो देले नहीं मतलब एक ही वृत्त का कथी है? वृत्तखंड है। एक ही वृत्त के कोण है, मतलब एक ही वृत्तखंड के कोण है तो कथी होता है? बराबर होता है। गौर से देख लो, वृत्तखंड समझता है ना रे, वृत्त के भाग। तीन कला हंस रहा है रे, ऐसी तो नहीं हंसता है तो कोई प्रॉब्लम है ना? नो तो ध्यान दे यहाँ पे डीएसी देखो कहाँ है फिगर में? डी ए सी यानी ई वाला। ठीक है, और साथ में फिर बी सॉरी डी बी सी, डी बी सी दिख रहा है सबको? ई और ई आपको कैसे एक ही सुनो है बुआ, एक ही वृत्तखंड के कैसे भाग है तो देख लो। ई लाइन को दिख रहा है, देखो ई वृत्तखंड हुआ, लघु वृत्तखंड, ये पूरा दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो ई वाला भाग और ई वाला भाग दोनों मतलब कौन कथी होगा? एक ही वृत्तखंड के भाग हुआ, इसके लिए कथी हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, और डीएसी गौर से देखो, डीएबी बराबर डीएसी प्लस में बीएससी लिख दिए। अब कैसे तो देखो डीएबी कहाँ है? डीएबी कहाँ है? देखो डी ए बी यानी पूरा, ई पूरा है। देखो रे डीएबी बोले तो कहते ई पूरा, तो गौर से देखो तो डीएसी है, डीएसी यानी इतना है ना, अब प्लस में बीएसी यानी इतना, ये दोनों के जोड़ के ये पूरा कौन ना होगा? डीएबी ना होगा, डीएबी ना होगा। तो गौर से देखिए तो इसका वैल्यू 70 डिग्री है, डीएसी का देखो वैल्यू 70 डिग्री है कि नहीं? मिला कि नहीं सबको? डी ए सी, डी ए देखो डी ए सी, डी ए सी, डी ए सी यानी इतना। आपको कहाँ है 70? वो तो ई और ई दोनों कोण बराबर है, देखो ना यहाँ पे है ना, ई दोनों कोण बराबर है तो ई 70 है तो 70 ना होगा? बोलो तो ई 70, अब बीएसी किधर है? बीएसी 30 है तो हो गया कितना? 100। अब डीएबी प्लस बीसीडी, डीएबी प्लस केहर है? डीएबी यानी पूरा, अभी निकाले है ना? ठीक है, प्लस में बीसीडी यानी ई पूरा। तो ई हाई वाला कोण और हाई वाला कोण समूह कोण है, चक्रीय चतुर्भुज का समूह कोण का योग कितना होता है? 100 लिख दिए। चलो इसका 100 जस के 10 बराबर 180, जस के 10 ई 180 सॉरी ई 180 या 100 है, उधर जाके माइनस में हो गया तो बीसीडी कितना हो गया? 80 डिग्री। एगो ई निकालना था बीसीडी, देखो यहाँ पे कितने ये निकल गया। चलिए अब दिया है कि त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर कथी है? बीसी है। देखो एबीसी में ई और ई बराबर दिया है तो ई और ई बराबर दिया तो इसके सामने वाला ई कौन है ना, और इसके सामने वाला ई कौन कथी जगह बराबर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो त्रिभुज में मतलब कथी होता है? भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी कथी होगा? बराबर होगा। इसलिए बीएससी और बीसी कथी हो गया? बराबर होगा, 30 डिग्री हो गया। ठीक ना, वैसे 30 डिग्री लिख देते। देखो कर से ऊपर निकाले हम लोग कहीं 30 मतलब देले है, बीएससी है देखो फिगर में भी देख सकते हो, बीएससी देले कितना? 30। तो बीएससी और बीसी दोनों बराबर है, दोनों 30 से 30 होगा।
चलिए अब देख रहे हैं गौर से कि बीसीडी कितना है, चूंकि 80 है। अब बीसीडी को हम ई दोनों में बांट सकते हैं। देखो तो ईसीडी प्लस में बीसी है। देखो बीसीडी कहाँ है, बीसीडी है ना। तो देखो ई सी डी, ये वाला हुआ ईसीडी है ना। और फिर बी सी ई हो गया रे। देखो सॉरी बी सी ए, चाहे बी सी ई भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ई और ई दोनों में बांट दिए, इसके यहाँ पे ई बराबर 80 का 80, इसीडी जस के 10, बीसी ए के वैल्यू 30 है बराबर 80, ठीक ना। ई जस के 10, ये 80 जस के 10, 30 प्लस में था उधर जाके माइनस, ईसीडी का वैल्यू हो गया कितना 50। चलिए बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना 7। देखिए 7, देखिए सब आदमी 7 कह रहा है कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से, कथी बोल रहा है, शीर्षों से जाने वाली वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। सिंपल सी बात है। तो हमने क्या लिखा कि दिया है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है ना, जिसके विकर्ण एसी तथा बीडी वृत्त के व्यास, जिसके विकर्ण एसी कथी बीडी वृत्त के कथी है, अरे व्यास है ना, यहाँ मान लो केंद्र होगा तो कथी देगा, व्यास होगा रे। आए चलिए तो सिद्ध करना है कि कथी होगा, एगो आयत होगा। आइए हम जानते हैं कि वृत्त का व्यास जो है वृत्त के परिधि पर समकोण कोण बनाता है। कौन सा कोण, वृत्त का व्यास जो है वृत्त के परिधि पर कथी बनाता है, समकोण कोण बनाता है। तो यहाँ समकोण बनाएगा, ये यहाँ बनाएगा, ठीक है, सब एक दूसरे पर समकोण बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसलिए एसी तथा बीडी वृत्त के कथी है, व्यास, इसलिए एसी तथा एसी दिख रहा है सबको, एसी तथा बीडी वृत्त का कथी है, व्यास है। अब समकोण कथी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री कितना के बराबर होगा, 90 के बराबर। अब ई फिगर में एगो चतुर्भुज का जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाए बराबर, ठीक ना, तो कथी हो जाएगा, आयत होगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाए और आमने सामने का बराबर हो जाएगा, कथी हो जाता है, आयत। ज्यादा बताना नहीं था, बस इतना बता दो, लिख दो आयत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना देखिएगा, 8। देखिए समझिए, कहा है कि कथी एबीसीडी कथी है, नहीं बता रहा है, सब समलंब कहा है। एबीसीडी क्या है, समलंब है। यदि एबीसीडी की कितने कह रहे, यदि एबीसीडी की, अरे यार दिख ही नहीं रहा, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो ना, यही ना क्वेश्चन। यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं मतलब जो समांतर न हो तो कथी हो, बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय चतुर्भुज है। देखो मतलब चक्रीय, ध्यान रखो, यानी ई तो समांतर है ना, ई क्या थी है, ई समांतर है, बराबर नहीं है, ध्यान रखना, ई समांतर है, और जो असमांतर कथी दे दिया है, बराबर दे दिया, यानी हाई और हाई बराबर देता है। आपको सिद्ध कर देना है कि ये एगो चक्रीय मतलब ला देना है कथी, सम्मुख कोण का योग 180, क्योंकि जनरल जो चतुर्भुज होता है उसका हम जानते हैं सम्मुख कोण बराबर होता है, लेकिन चक्रीय में कथी होता है 180 हो जाता है सम्मुख कोण, ठीक है। तो दिया है कि हाई समलंब चतुर्भुज है, हाई समांतर दे ले, हाई बराबर दे ले, देख लो बस, ठीक है। हाई कथी है, समांतर है, और हाई बराबर है, तो सिद्ध करना है, जो करना था उसे बता दिए। तो हमने क्या किया, रचना किया कि एडी समांतर ईसी खींच, ये एडी था ना, इसके समांतर ईसी दिख रहा है, खींच दी। चतुर्भुज एईसीडी में इसमें देखो, तो गौर से देख रहे हैं कि हाई समांतर है कि नहीं, ए समांतर डीसी। अब कैसे हो गया ई समांतर, तो देखो ना, ई पूरा समांतर है, तो पूरा जब समांतर होता है तो उसका भाग भी समांतर होता है, अर्थात सीडी और एई भी कथी होगा, समांतर होगा, ठीक है। सीडी बोलो चाहे डीसी बोलो, बात करती है सेम। अब देखो एडी समांतर ईसी, रचना से इस समांतर हम लोग रचना से किए हैं, देख लो यहाँ पे है कि नहीं, देखो ना एडी समांतर ईसी है ना। जब आमने सामने वाला समांतर हो गया तो समांतर चतुर्भुज हुआ कि नहीं। चलो तो हाई 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 ई जो है कथी हो गया, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा कथी होता है, बराबर, यानी एडी बराबर ईसी हो जाएगा, हाई और हाई बराबर, ठीक है। एडी बराबर बीसी, एडी बराबर बीसी, दिल ही था, ये में कोई दिक्कत नहीं, ये जो है दिल है। फिर से ईसी बराबर बीसी, ईसी बराबर बीसी। अब ऐसे कैसे हो गया, अरे बउआ देखो ना, हाई हाई के बराबर है, हाई के बराबर है, तो ये तीनों बराबर ना होगा आपस में, तो ए भी इसके बराबर हो जाएगा, यानी ईसी बराबर बीसी भी हो गया। अब हम लोग जानते हैं जो भुजा बराबर है उसके सामने वाला कोण भी कट हो जाएगा, तो ईसी बराबर बीसी है, तो ईसी के सामने देखो ईसी देखो, तो कोण सीईबी कहाँ है, पहले ये देखो सीईबी ये वाला है,
बीसी के सामने है नहीं, और इसी के सामने वाला कौन है, तो इसको लिख सकते हैं बी ई सी, चाहे सी ई बी लिख सकते हैं। देखो हमने लिखा है सी बी, और इसको तो डायरेक्ट कौन बी लिख सकते हैं, तो वही तो लिखा। फिर गौर से देखिए, कौन डी बराबर ए ई सी, कौन डी बराबर ए ई सी, कौन डी कहना है, कौन डी बराबर कौन ए ई सी, ए ई सी। क्यों भाई ये दोनों को बराबर कर दिए, कोई बताएगा? क्योंकि ये अभी समांतर चतुर्भुज साबित किए थे, देख लो। समांतर चतुर्भुज का समूह कौन सा हो जाता है, बराबर, लिखल भी है, ठीक ना। अब देखो सीई बी प्लस में ए ई सी 180 राखी युग्म अभिव्यक्ति, सीई बी प्लस में ए ई सी, सी ई बी ये वाला हो गया, प्लस में कथी सी ई ए, चाहे ए ई सी, ए ई सी, यानी ई वाला और ई वाला, तो ऐसे खड़ा है राखी युग्म अभिव्यक्ति 180 हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या हम बी लिख सकते, कहे ऐसे कैसे, देखो ना ना है बराबर, सी ई बी के जगह पे, सी ई बी के जगह पे बी ना लिख सकते, चलो, और ए ई सी के जगह पे डी ना लिख सकते हैं, ए ई सी है इसके जगह डी लिख दिए, बराबर 180। देखो ना समूह कोण नहीं है, देखो तो समूह कोण है कि नहीं, फिगर में देखो गौर से, कोण बी बराबर कोण डी है ना समूह कोण, समूह कोण आ गया है कुछ चतुर्भुज में, मतलब कथी है, चक्रीय चतुर्भुज है, मतलब ये 180 योग आ गया दोनों का समूह का, तो हो गया ना। चलिए आज रहने दीजिए।